कि पलामू जबकि पूरे झारखंड का एकमात्र सीट है जो दलित सीट है, कोई भी दलित परिवार के ही सांसद यहाँ बनते हैं। उसके अलावा दलित परिवार के काफी संख्या में लोग हैं और पलामू से ही दलित परिवार को शून्य कर देना यह जो है तो बहुत बड़ा जो है मैंने अपने आप में विषय है। तो इसको जब हम लोग देखें तो उसी समय लगा कि यह पलामू के लोगों के साथ अन्याय होगा। ठीक है, जिसको जितना संख्या है, आदिवासी परिवार की जितनी संख्या है, पिछड़ों की जितनी संख्या है, स्वर्णों की जितनी संख्या है, जिस अनुपात में संख्या है उसी अनुपात में आरक्षण सबको मिल जाए, उसका लाभ मिल जाए। लेकिन दलित परिवार को पूरी तरीके से इग्नोर करना यह जो है बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और इसी को लेकर के पलामू के सभी क्षेत्रों में जो है बहुत जोर से इसका आवाज भी उठ रहा है, विरोध भी हो रहा है। लोग एसी के लिए जो चौकीदार के कोटा जो है अगर नहीं मिलता है तो हम लोग जो है कि घर घर जा करके और अपने समाज को जगाने के काम करूंगी, या महिला हो या पुरुष हो। और 15 तारीख जो है कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे ताकि जो हमारी एसी समाज का चौकीदार का जो नहीं दिया गया है रिजर्व कोटा, इसके लिए हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और ये आंदोलन करेंगे। त्रिपुरारी सिंह जी, आप अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के अध्यक्ष हैं। कोटार में जो आरक्षण रोस्टर की बात हो रही है कि एसी में कोई सीट नहीं दिया गया है, तो सर इस मुद्दे को सर आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, यहाँ जो है यहाँ के जो प्रशासनिक तंत्र है, जब हम इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं तो हमें यही समझ में आता है कि जब हमारा जो संविधान है वह समानता की बात करते हैं, सबके हक अधिकार की बात करते हैं, लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा एक बहुत बड़े समाज के साथ अनुसूचित जाति के साथ इस तरह अन्यायपूर्वक लोगों को अपने उनके हिस्से से दूर कहीं न कहीं उनके साथ जाती है, उनके साथ इस अनुसूचित जाति के साथ जैसे सौतेला व्यवहार किया जाता है। और हमें नहीं समझ में आता है कि जितने भी जिला प्रशासन के लोग आते हैं सबके सब तो कहीं न कहीं संविधान पढ़ के आते हैं, यहाँ के कानून को पढ़ के आते हैं, ताकि जब वो कुर्सी पर बैठते हैं तो सारे नीति नियमों को ताक पर ये जो है सीधी सीधी बात है। एक लाइन में कहा जाए कि इनके साथ अन्याय किया जा रहा है, अनुसूचित जनजाति के साथ, अनुसूचित जाति के साथ अन्याय किया जा रहा है। सर, जैसे आरक्षण रोस्टर की बात हो रही है कि एक बहुत बड़ा वर्ग पलामू में है और उन्हीं को इस चौकीदार में आरक्षण प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया ऐसी कैटेगरी को, तो क्या सर ये एक संजोग है या प्रयोग हो रहा है? नहीं, देखिए सीधी सी बात है ना, यह संजोग नहीं है, यह प्रयोग है। या आखिर यहाँ के जो बहुजन है ना, यहाँ के जो ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, आखिर कितने अभी तक मुखर कितने हो चुके हैं, आवाज उठा पाएंगे या नहीं पाएंगे? अगर नहीं आवाज उठाते हैं तो हम कितने बृहद रूप से इन पर हावी हो सकते हैं, इनको किस तरह से दबाया जा सकता है, उसकी तरह से समझिए ये प्रयोग ही हो रहा है। हम इन्हें कुचल के रख सकते हैं कि कुचलने लायक हुए हैं कि नहीं, ये दबे कुचले हैं अभी तक कि नहीं, ऊपर उठे हैं कि नहीं, इसकी परीक्षा हो रही है प्रयोग। मैडम, जो अभी पलामू में जो चौकीदार का बहाली का जो प्रक्रिया चल रहा है फॉर्म भरने का, उसमें एसी समुदाय को एकदम 0 सीट मिला है। 155 सीट है पूरे पलामू जिला में, उसमें EWS को भी मिल गया है जो कि नया आरक्षण लागू हुआ है, लेकिन एसी को नहीं मिलना और एक बहुत बड़ा समुदाय को जो पलामू में निवास करता है उसको, आप चूंकि आप महिला हैं तो किस नजरिए से आप देख रहे हैं उस चीज को? सबको मैं नमो बुद्धाय जय भीम का अभिवादन करती हूँ। और जब संविधान नहीं बना था तो संविधान बनने के पहले भी जो है कि एसी समाज के लोगों को जो है कि बहुत रौंदा गया, उनको हक अधिकार से वंचित रखा गया, या एसी हो या एसटी हो या ओबीसी समाज को हो, सबों को अलग अलग रख करके इनको हक अधिकार से वंचित किया गया। और जब संविधान को लागू होने के बाद भी अभी भी हमारे एसी समाज के साथ, एसटी समाज के साथ, ओबीसी समाज के साथ भी हालात ठीक ठाक नहीं है। जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है वो नहीं चाहती है कि जो एसी समाज के लोग जो है कि संविधानिक जो प्रतिनिधित्व जो आरक्षण कर सकते हैं हम लोग को दिया गया है, उसके तहत जो है कि हम लोग चुन करके सभी पदों पे कार्यरत रहे। ये तो सरकार की जो है कि मैं घोर निंदा करना चाहूंगी कि एसी समाज के पलामू में जो लोकसभा के भी रिजर्व सीट है, विधानसभा के भी रिजर्व सीट है और संयोग से एसी रिजर्व है, तो एसी ही समाज के लोग बनेंगे। फिर भी हमारे एसी समाज के लोगों के साथ जो है कि अत्याचार जुल्म हो रहा है, इनका हक को मारा जा रहा है। तो मैं चाहूंगी कि अगर हम लोग का जो 27%
एसी के लिए जो चौकीदार के कोटा जो है अगर नहीं मिलता है तो हम लोग जो है कि घर घर जा करके और अपने समाज को जगाने के काम करूंगी, या महिला हो या पुरुष हो। और 15 तारीख के जो है कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, ताकि जो हमारी एसी समाज का चौकीदार का जो नहीं दिया गया है रिजर्व कोटा, इसके लिए हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और ये आंदोलन करेंगे। फूलन देवी विचार मंच के हैं और कहीं ना कहीं आपका जो संगठन है एक प्रताड़ना के खिलाफ, मुहिम के खिलाफ भी है, जो नाम आपका है। तो अभी जो देखा जाता है, ये पलामू ही नहीं, झारखंड नहीं पूरे देश में, कि जब संघर्ष करना होता है ना तो सारे लोग पीछे हो जाते हैं, लेकिन जब उसका फायदा आने लगता है ना तो सब जो नहीं है ना, जो नहीं है वो सामने आ जाते हैं। एक पलामू में कहावत है कि कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला। तो अभी जैसे संघर्ष की बारी है कि एसी समुदाय को आरक्षण नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही इसका बेनिफिट निकलने लगेगा, जैसे मान लिया जाएगा नहीं एसी समुदाय को आरक्षण दिया जाए तो सारा दल आगे आ जाएंगे। चूंकि आपका राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आप बहुत अच्छा देते हैं, तो इस मुद्दे पर हमको जानकारी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब संघर्ष करना होता है तो लोग पीछे चले जाते हैं, क्या कारण है ऐसा? देखिए, आप जिस व्यू से समझना चाह रहे हैं, हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग लड़ रहे हैं तो हम लोग अपने फायदे के लिए कभी सोच करके नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग एक अच्छा समाज, एक शोषण विहीन समाज और एक शोषण विहीन राष्ट्र का निर्माण हो, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अगर दूसरी तरीका से अगर सोचते तो भगत सिंह जैसे लोग हंसते हंसते फांसी के फंदों को नहीं चूमते। उनको भी लगता कि मेरा घर परिवार के लोग भी लोकसभा और विधानसभा में जाते और वो सर की उपाधि ले सकते थे। अंग्रेज जो सर की उपाधि देते थे, जो उनके दलाली करते थे उन लोगों को, तो हम लोग सर की उपाधि लेने वालों में से नहीं हैं। हम लोग भगत सिंह और फूलन देवी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। इसलिए हम इस समाज को क्या दे सकते हैं, मेरा मकसद यह है। हम क्या ले पाएंगे, यह तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, और वैसा सोच माने अच्छा बात नहीं है। इसलिए हम लोग इस समाज को, व्यवस्था को देना चाहते हैं, और उसी के सिलसिला में यह संघर्ष, इस लड़ाई में हमारा क्या योगदान होगा समाज के लिए, उसको हम देना चाहते हैं। इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो पलामू में पूरा ऐसे समाज को एकदम जीरो कर दिया गया चौकीदार भर्ती में, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिससे चौकीदार बहाली में दलित परिवार के लोगों का, दलित परिवार का जो कोटा शून्य कर दिया गया, यह जब शुरू में हम भी पढ़े, देखे या विज्ञापन उसका देखे तो बहुत ही आश्चर्य लगा कि पलामू जबकि पूरे झारखंड का एकमात्र सीट है जो दलित सीट है, कोई भी दलित परिवार के ही सांसद यहाँ बनते हैं। उसके अलावा दलित परिवार के काफी संख्या में लोग हैं, और पलामू से ही दलित परिवार को शून्य कर देना, यह जो है सो बहुत बड़ा जो है सो मैंने अपने आप में विषय है। तो इसको जब हम लोग देखे तो उसी समय लगा कि यह पलामू के लोगों के साथ अन्याय होगा। ठीक है, जिसको जितना संख्या है, आदिवासी परिवार की जितनी संख्या है, पिछड़ों की जितनी संख्या है, स्वर्णों की जितनी संख्या है, जिस अनुपात में संख्या है उसी अनुपात में आरक्षण सबको मिल जाए, उसका लाभ मिल जाए। लेकिन दलित परिवार को पूरी तरीका से इग्नोर करना, यह जो है सो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और इसी को लेकर के पलामू के सभी क्षेत्रों में जो है सो बहुत जोर से इसका आवाज भी उठ रहा है, विरोध भी हो रहा है, लोगों में गुस्सा भी है। अब इसी को लेकर के सारे लोग मिलकर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आंदोलन का रूप दे और वृहद रूप दे, और पलामू लड़ने वाले लोगों की धरती रही है। तो संभवतः पूरे देश में, पूरे झारखंड में पलामू की पहचान संघर्ष करने वाले लोगों में रही है। यहाँ के लोग बहुत बढ़िया से लड़ना जानते हैं, लड़े भी हैं, कभी भी जो है बेईमानी नहीं, दगाबाजी नहीं करते हैं। तो इसके सवाल पे पलामू जिला प्रशासन के साथ यहाँ के जो संगठन के लोग हैं, विभिन्न अपने विचारधारा के जो लोग हैं, हम लोग मिल करके बात को रखेंगे। और 15 तारीख को महाधारणा और विशाल कार्यक्रम रखा गया है पलामू उपायुक्त के घेराव का। उस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील करना चाहेंगे कि इसमें शामिल हो। यह लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, या सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, यह पलामू के जो लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं उनकी लड़ाई है। यह दलित परिवार का जो अधिकार जो छीना जा रहा है उसकी लड़ाई है। और यह सिर्फ दलित परिवार के ही नहीं, जितने ओबीसी हैं, आदिवासी परिवार के लोग हैं, स्वर्ण परिवार के लोग, जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, जो विश्वास करते हैं समाजवाद में, जो विश्वास करते हैं कि एक बेहतर व्यवस्था का निर्माण हो, उन लोगों से भी आह्वान करना चाहते हैं कि यह दलित परिवार का केवल सवाल नहीं है, यह पूरे पलामू का सवाल है, झारखंड का सवाल है। और इस सवाल पर सारे लोग 15 तारीख को आए और पलामू उपायुक्त का घेराव करके, प्रदर्शन करके हम लोग बताने का कोशिश करें कि दलितों के साथ अगर अन्याय होगा तो पलामू के नौजवान यहाँ लड़ने और मरने के लिए भी तैयार हैं।